हेलो, नमस्कार। आज मैं आप सभी को संगीत की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के दौर में आज हम कहीं भी गैदरिंग नहीं कर सकते, ना ही स्कूल खुल रहे हैं इस टाइम, ना ही बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और ना कुछ सीख पा रहे हैं। तो ऐसे दौर में मुझे लगा कि अगर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम बच्चों को सिखा पाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं नरेंद्र कौर SKV नंबर 3 तिलक नगर में संगीत अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं और मुझे इस कार्य को करते हुए यानी कि संगीत का अध्यापन करते हुए 30 साल हो गए हैं। मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले तो मेरा मोटिव है कि बच्चों को सुर के बारे में ज्ञान देना है। हमें जो बेसिक नॉलेज है, सुर की जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जो स्वर हैं, वो बच्चों को सिखाने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस मेरे फर्स्ट एपिसोड को, फर्स्ट लेसन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको सुरों का ही ज्ञान दूंगी या अलंकार सिखाऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको तालों के बारे में भी बताऊंगी। अलंकारों का ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, सुरों का, और उसके साथ ही जो बेसिक राग हैं, उन रागों के बारे में हम सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को मैं लोकगीत, भजन, शब्द और बॉलीवुड के गीत भी सिखाऊंगी। तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से सुनिए। ठीक है? तो सबसे पहले जो है, हम लोग सुर के बारे में जानेंगे। स्वर, जो बेसिक स्वर है वो कितने हैं। हमारा सप्तक जो है, भारतीय सप्तक में 7 शुद्ध स्वर हैं। 7 शुद्ध स्वरों में मेन जो है सा स्वर, जिससे सप्तक का आगाज होता है, सप्तक शुरू होता है और ये सप्तक का आधार है। तो सा स्वर जो है उसके बारे में हम जाने। अगर आप बच्चे सुबह उठकर जो भी संगीत को सीखना चाहते हैं, जो भी अपने गले को गाने के लिए तैयार करना चाहते हैं, वो सुबह उठकर 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। आप लोग 10 मिनट आप सा लगाइए। सा कैसे लगाएंगे? सा, सा, देखिए, इस सब के लिए आपको एक सहारा चाहिए होता है। तानपुरा या हारमोनियम, कुछ भी आपको उसकी हेल्प जरूर मिलनी चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास, किसी के पास हारमोनियम है, तानपुरा है, तो नथिंग लाइक दैट, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपके पास नहीं है तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और उस मोबाइल में इंटरनेट पैक होना चाहिए, जिससे कि आप
तानपुरा या पियानो या हारमोनियम, वो एप्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा तानपुरा साथ ही बज रहा है, तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके साथ आप अपने गायन का अभ्यास कर सकते हैं। और बेसिक स्वर जो है वो मैं आपको बता दूं, सा है, सा के बाद सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये 7 शुद्ध स्वर हैं। जो 7 शुद्ध स्वरों को भी हम सप्तक कहते हैं। 7 शुद्ध स्वरों के समूह को क्या कहा जाता है? सप्तक। आप थ्योरी में भी ये चीज पढ़ते हैं, सप्तक की परिभाषा क्या है। 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आप अगर शुद्ध स्वरों की प्रैक्टिस करते हैं तो काफी हद तक आप ट्रैक पे आ जाते हैं। सा लगाइए, इन 7 शुद्ध स्वरों की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि 7 शुद्ध स्वर जो हैं, शुद्ध स्वर क्या होते हैं। सबसे पहले तो शुद्ध स्वर क्या है? शुद्ध स्वर है जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहता है। निश्चित स्थान से इधर उधर दाएं बाएं कहीं नहीं देखता वो, ठीक है। तो 7 शुद्ध स्वरों को सप्तक कहते हैं। शुद्ध स्वर क्या है? जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, वो अपने स्थान से ना आगे होते हैं ना पीछे होते हैं, तो उनको हम शुद्ध स्वर कहते हैं। हमारे 7 शुद्ध स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो जो हम ऊपर गए सा रे गा मा पा धा नी सा, इसको हम आरोह कहते हैं। और वापस जब आते हैं सा नी धा पा मा गा रे सा, इसे हम अवरोह कहते हैं। तो ये हो गए 7 शुद्ध स्वर। इन 7 शुद्ध स्वरों के साथ साथ 5 विकृत स्वर भी हमारे सप्तक में हैं। तो 5 विकृत स्वर, सबसे पहले तो आपको विकृत का अर्थ जान लेना बहुत जरूरी है। विकृत स्वर क्या होते हैं? विकृत का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। विकृत मतलब बिगड़ा हुआ रूप। तो जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में गाए बजाए जाते हैं, उन्हें हम विकृत स्वर कहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? कि जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा सा पहले या बाद में गाए बजाए जाते हैं, अपने स्थान पर नहीं रहते हैं, उनको विकृत स्वर कहते हैं। और विकृत स्वर जो है वो हमारे सप्तक में 5 हैं, जिसमें एक तीव्र विकृत स्वर है मध्यम, तीव्र विकृत स्वर है मध्यम, और रे गा धा नी 4 स्वर जो है वो कोमल है। कोमल स्वर क्या होते हैं? जो अपने निश्चित स्थान से थोड़ा सा पहले गाए जाते हैं या थोड़ा सा नीचे गाए जाते हैं, उसको हम कोमल विकृत स्वर कहते हैं। कोमल विकृत स्वर जो है वो हमारे सप्तक में 4 हैं, रे गा धा नी। और तीव्र विकृत स्वर जो है वो सप्तक में 1 है, वो है मध्यम, तीव्र मध्यम।
ये जो शुद्ध मध्यम है उससे उसके और पंचम के जो पा है उसके बीच में ये स्वर आता है जो तीव्र मध्यम कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि शुद्ध स्वर क्या है और कोमल स्वर क्या है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया आरोह और अवरोह। आरोह है सा रे गा मा पा धा नी सा। जब नीचे से ऊपर की तरफ स्वर चढ़ते हैं, जैसे हम सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं, उसी तरह से जैसे ये स्वर ऊपर चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए ऑर्डर में होते हैं। जब ये स्वर असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम आरोह कहते हैं। वो आरोह के स्वर होते हैं। और जब ऊपर से नीचे की तरफ स्वर उतरते हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर से छत से नीचे सीढ़ी के द्वारा हम आते हैं, या डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको हम बोलते हैं अवरोह। स्वरों के नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। तो अगर आप ये चीजें बेसिक जो चीजें हैं संगीत की उसको याद रखते हैं तो आपको इन चीजों से बहुत फायदा होगा। और एक मैं आपको टिप दे दूं कि रोज सुबह उठकर आप गर्म पानी पीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए भले ही, और 10 मिनट तक सा लगाइए। 10 मिनट तक सा लगा के उसके बाद आप हर रोज उसके टाइम में कुछ न कुछ थोड़ी सी बढ़ोतरी करते जाएं और कुछ ही दिनों में आप देखिएगा आपका गला बिल्कुल सेट हो जाएगा और आप गाने के लिए अपने आप को तैयार समझेंगे, आप में गाने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है और आप इंतजार कीजिए, अगले हफ्ते मैं फिर एक नई वीडियो डालूंगी और उसके लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। उस होमवर्क में आपने आरोह अवरोह जो 7 स्वर बताए हैं मैंने आपको शुद्ध, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इस एक हफ्ते में आपने उन स्वरों की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे धा पा मा गा रे सा। इसको आप गाएंगे और उसके बाद आप अपने हिसाब से इसके स्वरों की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका गला इन स्वरों के हिसाब से तैयार हो पाए और आपके गले में ये स्वर रम जाए। नमस्कार दोस्तों, सरगम जोन आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज मैं आपको गले में रेंज कैसे, तो आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और आप सभी मुझे फॉलो करेंगे और जो मैंने आज सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।